स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम विकास सर। तो आज हम आपके लिए कुछ खास वीडियो लेके आए हैं। तो आज आप पहले जो कल वाला वीडियो था यानी इसके पाछे जो अपलोड हुआ है वीडियो, आप पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। और ये आपका 12 क्लास के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत मन लगेगा सवाल में। तो कल हमने एक आपको परिवर्त यानी आपका जो डेक्स के बारे में था, कल हमने आपको समझा दिए थे थ्योरी एक एक करके। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को हल करेंगे बेहतरीन तरीका से। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देख लिए होंगे प्रश्न, देखिए कितना अच्छा से बोला गया है प्रश्न आपने कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी परिवर्तन यानी डेक्स ज्ञात करना है। भाई डरना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना उतना कोई एकदम नॉर्मल ये सवाल है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस सब सवाल से। बेहतरीन सवाल आपके सामने। तो देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपने अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपसे बन चुका होगा, इसलिए हम जहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइजिंग कर देते हैं कल का कि इसमें क्या है। जैसे देखिए परिवर्त यानी कि आपके पास देखिए कोई भी चीज अगर ए का वैल्यू दिया रही, मान लीजिए 5, 6, 7, 9 इस तरह कुछ भी दिया रहे, किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। देखिए अब आपको निकाला परिवर्त यानी कि डेक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए, ये जो सवाल आपने देखे, ये सवाल 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसे हमें चेंज कर लेना है, यानी कि रो में है तो इसे हमें कॉलम बना लेना है। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। यही हो गया मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ लिए होंगे और बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस सवाल को समझने में। तो चलिए बहुत अच्छा। तो देख लीजिए इसमें क्या किया हमने। तो इसी आधार पे हमने सवाल कल तो हमने बता ही दिए थे। तो हमें निकालना है ए डेक्स मेरे दोस्त। क्या निकालना है? ए डेक्स। देखिए ये कॉलम में है तो इसको हम रो कर देंगे। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, ये किसमें? कॉलम में है तो इसे हम क्या कर लें? रो में। यानी कि ये जो है हमारा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पंक्ति में, इसको अष्टम में हम लोग कर लेंगे एकदम ध्यान से। तो इसको सीधा कर दीजिए, सिर्फ हो गया आंसर। देखिए कितना आसान सा सवाल है, बताइए इतना आसान तो आप 10 क्लास में भी नहीं पढ़े होंगे। अब अगर इसे करें, देखिए 1 रो यानी 1 गुना 3 कॉलम, 1 2 3, ये हो गया आपका। इतना हल्का मेरे दोस्त आप लोग 10 क्लास में भी नहीं पढ़े होंगे। देख लीजिए ध्यान से, आपका बन गया प्यार। तो नहीं समझे क्या? अब देखिए फिर से एग्जांपल थोड़ा सा समझिए, समझ गए होंगे। जैसे आपके पास कोई भी सवाल हो, मान लेते हैं आपके पास बी का वैल्यू आपके पास ए बी 1 2, ये मान लीजिए सवाल आपका। और निकालने बोले हो परिवर्त। देखिए क्या करना है आपको, यानी बी डेक्स निकालना है आपको। बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, एकदम हल्का सा है। ये देखिए ये लाइन ऐसे था, उसको ऐसे कर देना है सीधा, यानी ए और नीचे लिख देना है बी। फिर देखिए यहाँ क्या 1 और ये है 2, यानी ए देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 गुना 2, तो यहाँ 2 गुना 2, लेकिन चेंजिंग हुआ है, लेकिन रह गया 2 गुना 2 ही। ये हमारा सवाल। तो इसी तरह हमने ये किया, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो, इस तरह कर दीजिए तो आपका निकल गया परिवर्त। ये आपने समझ गए होंगे। बहुत अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में रहता ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये देखिए आपके पास फर्स्ट का सेकंड नंबर, जो अभी हमने थ्योरी बताए 2 रो 2 कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का, देखिए सवाल जस्ट वही सवाल है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत मिनट नहीं लगेगा, इसको बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, एक नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम हमने रख दिया, ये नहीं भी देंगे चलेंगे लेकिन अच्छा लगेगा आपको। ये नाम दे दिए इसका 1, इस फैमिली का नाम रख दिए -1, इसके बाद है 2 और ये 3। देखिए हमने नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए? 1 के बराबर नाम रख दिए भाई मेरे, 1 के बराबर हमने नाम रख दिए। निकालना क्या था आपको पता ही, डेक्स निकालना है। हो तो गया है सर, बोलिए ए डेक्स, ये निकालना है आपको। कितना सुंदर से काम करना है मेरे दोस्त, एकदम सुंदर से। देखिए ये पहला लाइन आप ये देख रहे हैं रो, इसको सिर्फ कॉलम में बदल दीजिए, यानी 1 और ये हो गया -1। ये देखिए फिर आइए इसको देखिए सीधा, तो इसको भी 2 और 3, यानी कि आपका आंसर होके
प्यार हो गया। उम्मीद करते समय देखिए इसी पर एग्जाम्पल आपको और हम समझाते हैं। जैसे आपके पास और कुछ रहे, जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू या बी का ही वैल्यू दिया रहे आपके सामने में, बी का वैल्यू मान लो ए बी सी डी, इस तरह कुछ भी दिया रहे, तो आपको बी डेक्स निकालना है मेरे दोस्त। कुछ ना, देखिए ये हमारा इस तरह क्षैतिज में इसको उधर में कर दे ए और नीचे लिख दीजिए बी, फिर ये देखिए इस तरह इसको भी सी और डी, यानी ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं जरूर समझ लिए होंगे। बेहतरीन तरीका देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, आपको सिर्फ एक पढ़ा सकते हैं, आपको ही पढ़ना होगा बेहतरीन तरीका से। तो बोल सकते हैं हाँ चलिए आप पढ़िए, कोई शॉर्ट वीडियो तुम नहीं देखिए, कोई यानी कि अगर मोबाइल है तो इस पर कोई हमें शायद फालतू वीडियो देखना ही नहीं, वैसा ही वीडियो देखें जिससे कि आपको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फायदा हो, कुछ आपके काम के लग। तो अभी तो आप इंटरमीडिएट 12 में मैथ पढ़ रहे हैं भाई, तो आपको तो अभी सिर्फ पढ़ाई ही देखना चाहिए, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, ताकि एक अच्छा रिजल्ट बने आपका, तो एक अच्छा भविष्य होगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं 12 का हुआ तो समझ जाइएगा आप एकदम पूरा बर्बाद हो जाइएगा। ऐसा आप जान ही रहे कि हमारे बिहार में कितना बेरोजगारी, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं। तो भाई आपको इससे दूर करना है, आपको पढ़ के कुछ करना है। इस भीड़ में आपको एक पढ़ के अच्छा मेहनत करके इससे आपको एक अच्छा जॉब लेना है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई बहुत मेहनत करना होगा। आपको गांव में जितने बंदे देख रहे हैं सबसे आपको अलग होके छिप के बेहतरीन तरीका बहुत कष्ट से आपको पढ़ाई सिर्फ करना होगा, और आप अच्छा पढ़ाई कीजिएगा ना तो इसका परिणाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और ये आगे चल के आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए आप पढ़ाई सबसे ज्यादा करने का प्रयास कीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। फिर देखिए इस बार सवाल आप देख लीजिए, 3 रो 3 कॉलम का सवाल है, आप देख लीजिए ध्यान से। 3 रो 3 कॉलम, तो डरना नहीं है। देखिए 1 रो 2 3 यानी 3, ये 3 गुना 3 का सवाल है। देख लीजिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हम लोग एक नाम रख देते हैं भाई मेरे, इसे हमने ए के बराबर नाम रख लीजिए। ये किसके बराबर हम नाम रख लिए, ए के बराबर। बोलिए क्या है, -1, जो ऐसे हम उतार दिए। 5 है, 6 है, उसके बाद है ये √3 है, फिर 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, -1। देखिए ये सवाल आपके पास है ना। सवाल देखिए 3 रो 3 कॉलम है या नहीं बताइए, है ना। तो इसे क्या करना है, आपको डरना थोड़ी। ये देखिए 3 गुना, अगर इनको चेंज करेंगे तो यहाँ देख के तो आपको लगेगा सेम, लेकिन यहाँ इसके अंदर जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा। आपको परिवर्तन निकालना है तो देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा। तो भाई मेरे हो गया यहाँ पर ए डेक्स हमें निकालना है, तो एकदम बेहतरीन से देखिए इस लाइन अगर ऐसे है तो आप इसको सीधा, या तो सीधा वाला को इससे कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई सर अलग करे, जैसे हम फर्स्ट रो लिए इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -1 और यहाँ पे 5 और 6। फिर देखिए हमने सेकेंड रो लिए, इसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे, √3 और 5 6। उसके बाद है ये वाला, देखिए क्या है हमारा 2 है और 3 है, -1 है। ये देखिए ये कोई सर आपको ऐसे भी तो बता सकते हैं, एक ही बात होगा मेरे दोस्त, अलग नहीं होगा। जैसे देखिए ये फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो बना दीजिए। देखिए -1 √3 और 2 आया कि नहीं आया, आप देख लीजिए ध्यान से। या देखिए ये सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम है तो इसको सेकेंड रो बनाना है, तो देखिए सेकेंड रो में मिलाइए 5 5 3 मिल गया। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब इसी पर देखिए एक एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं। जैसे सवाल पूछ रहे ए का मान मान लेते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा ए बी सी, ध्यान दीजिए डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए ये सवाल है। देखिए ये भी 3 गुना 3 का है, यानी 3 रो 3 कॉलम है। तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, डरना ही नहीं है, तो इसे भी बना लेना है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बनेगा। तो ए डेक्स निकालना है, तो ए डेक्स जब निकालेंगे, देखिए ये हमारा क्या है बताइए, क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो है, तो इसको फर्स्ट कॉलम कर, या तो नहीं तो देखिए आप ये क्या है हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दीजिए, ए और डी और इधर हो गया जी। देखिए ये बन गया। उसके बाद आइए ये सेकंड, देखिए ये सेकंड कॉलम, इसको सेकंड रो बना दीजिए, बी ई
और एच है, एच दीजिए। अब आइए थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए, यानी पहला है सी, फिर है ए, फिर आई। देखिए ये भी 3 गुना 3 रह गया, लेकिन इसके अंदर अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। आपको ये देख के पता चल गया होगा कि एलिमेंट चेंज होते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल और आपको हम बताने पहले जा रहे हैं। 4 रो 4 कॉलम रहेगा, तो उसे भी कैसे बनाएंगे हम। अगर मान ले आपके पास ए का वैल्यू दिया हो 4 रो 4 को, जैसे 1 2 3 4, ये देखिए। उसके बाद रहे मान लीजिए -2 0 7 9, उसके बाद 5, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, 5 रहे, 6 रहे, 9 10 रहे, उसके बाद 12 रहे, -1 रहे, -3 और यहाँ पे 0। ये आप देख के बताइए कितने रो कितने कॉलम का, आपको पता चल गया। 4, देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी 4 रो। अब कॉलम गिनिए 1 2 3 और ये 4, यानी 4 गुना 4 का है। और इसका निकालना क्या आपको पता है, डेक्स निकालने परिवर्तन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन जाएगा आपके सामने में। देखिएगा तो ए दिए हैं तो हम इसे ए डेक्स ले लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा एकदम आराम से। अब क्या चाहते हैं, रो को कॉलम कर दीजिए या कॉलम को रो। चलिए हमने आपको रो को इसमें क्या करेंगे, कॉलम। देखिए ये है, इधर जा रहा है, इसको सीधा, यानी ये देखिए क्षैतिज में है ना बाबू, ये छत की तरह सोया हुआ है। देखिए आप छत समझते हैं, इस तरह सोया हुआ है, और इसको आप उधर कर दीजिए, पोल की तरह, तार गाछ की तरह आप खड़ा कर दीजिए इसको। देखिए ये छत की तरह सोया है, आप इनको खड़ा कर दीजिए, यानी कि अभी ये ऐसे है ना। ये मार्कर को ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह इसको क्या कर दिया, इसे खड़ा कर दीजिए, हो गया। या तो जो पहले से खड़ा इसको इसे चेक कर दीजिए क्षैतिज में, यानी इसको उधर बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं, बस बन जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। तो देखिए ये इस तरह, तो इसको इधर नीचे लिख दीजिए 1 2 3 और ये रहा 2। फिर सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए, -1 0 7 और 9। उसके बाद यहाँ पर फिर आइए, क्या है हमारा 5 6 9 और 10 है। उसके बाद यहाँ आइए 12 है, -1 है, -3 है और 0 है। देखिए ये हो गया आपका आंसर। ये भी आपका 4 गुना 4 के है, पर ये आपका आंसर होके तैयार है। देख लीजिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ये आपका। तो उम्मीद करते हैं अब बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे की ओर। अब देखिए आपके पास सवाल है, यानी कि 2 नंबर का ये फर्स्ट, आप देख लीजिए ध्यान पूर्वक समझिएगा सवाल। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप कोशिश मदद कीजिएगा तो हम तेजी से बना देंगे आपका सवाल। देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जरूरी है ए प्लस बी का होल डेक्स, यानी ए बी को एक बार जोड़ना है और उसके बाद एक बार ए डेक्स प्लस बी डेक्स, यानी दोनों को बराबर करना है। भाई एक कम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं सब कुछ अलग। देखिए ए दिया है ना, ए डेक्स पहले हम निकाल लेते हैं आपके सामने। ए दिया हुआ है तो यहाँ देखिए ध्यान से ए डेक्स निकाल के रख रहे हैं, क्या है। तो आइए इधर से इसको घुरा लें, यानी -1 नीचे आ जाएगा, -1, उसके बाद आइए 2 और 3, फिर इसको लिखना है, यानी 5 7 9, उसके बाद यहाँ लिखिए -2 1 और 1, ये हो गया आपका ए डेक्स। अब यहाँ बी है, बीओ डेक्स मेरे दोस्त निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा, इसके सवाल बनाने में जरूरत होगा, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, -4, उसको नीचे लिख दीजिए 1, फिर -5, उसके बाद 1, उसके बाद आते हैं 2 और 0, उसके बाद 1 3 और 1, ये हमारा क्या हो गया, सवाल हो गया। ये देखिए ध्यान से, यानी ये ए डेक्स और ये बी डेक्स हो गया। आप ये उम्मीद करते समझ गए। अब हम आते हैं जो सवाल हमारे पास है उस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, उसको ध्यान दीजिएगा। एलएच में क्या बोला है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल डेक्स, तो पहले हम ए और बी जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम जोड़ भी लेते हैं, ए प्लस बी पहले जोड़ लेते हैं हमने, तो ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, ये देखिए ध्यान से, तो ए का वैल्यू है -1, उसके बाद 2 3 5 7 9 और -2 1 1, उसके बाद आते हैं बी का वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0,
131 ये हमारा सवाल है। देखिए ए प्लस बी यानी ए का और ये बी का, अब इनको जोड़ना है, आप भी जान रहे, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो ए प्लस बी जोड़ने तो सिखाए थे हमने आपको, पहले ही जोड़ने सिखाए, तो इनको इसके अपने अपने साथ -1 -4 यानी हो जाएगा -5 मेरे दोस्त, जोड़ने जानते हैं ना। फिर आइए इसको अपने साथी के साथ 2 1 3, फिर 3 और -5 यानी -2, ये देखिए हमारा जो, फिर नीचे आइए 5 1 6, उसके बाद 7 2 9, उसके बाद 9 और 0 9 ही रहेगा, उसके बाद ये -2 और 1 -1, उसके बाद 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए आपका सवाल बन के ये क्या हुआ, ए प्लस बी, अभी पूरा नहीं हुआ। अब आइए एल एच में, अब मेरे दोस्त क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। एल एच में कहा है, कहा में एल एच में, एल एच में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल डेक्स। तो आप बताइए ए प्लस बी निकाले, उसको उल्टा दीजिए तो हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का होल डेक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा इसको उल्टाना है, यहाँ जोड़ के जो निकाले यानी -5 3 और -2, फिर सेकेंड लीजिए 6 9 और 9, फिर लास्ट आइए -1 4 और 2, बताइए ये किसका मान निकला। अब समझिए एल एच इतना निकला, इतने आना चाहिए आर एच। भाई ध्यान से समझ लीजिए, पहले देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किए। सबसे पहले क्या बोला देखिए, ए प्लस बी का होल डेक्स, तो पहले मेरे पास ए तो था ही, अब बी था भी, तो हमने क्या निकाल लिए, पहले ए डेक्स निकाल लिए, फिर बी डेक्स, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ता, निकाल लिया हमने इसी ए बी से। उसके बाद यहाँ देखिए ए प्लस बी, हमने ए और बी को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद मेरे पास इतना आया। अब इसका बोला डेक्स एल एच में, बोला है ना, देखिए यहाँ डेक्स दिया हुआ है, तो हमने इसका डेक्स निकालना, ये एल एच का मान निकला। अब इतने अगर आगे चाहेंगे तो समझिएगा, ये एक नंबर फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हर वक्त बराबर होगा। पहले चेक कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए पहले, तो समझ गए होंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं आर एच, पहले तो इधर हम मिटा लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो भाई मेरे आर एच में क्या कहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आर एच एस में बोला है, यहाँ देखिए ए का डेक्स अब प्लस बी का डेक्स, यानी अब ए देखिए हमारे पास वैल्यू है, यानी कि -1 फिर 5 -2, उसके बाद आइए नीचे 2 लिखेंगे, 7, उसके बाद हम 1, उसके बाद नीचे आ रहे हैं यहाँ क्या है 3 है 9 है, उसके बाद देख रहे हैं 1, गलती नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ ये प्लस, उसके बाद देखिए ध्यान से बी डेक्स को खोजिए, यहाँ पे -4 और 1 फिर 1, ये हमारा बी डेक्स है। फिर आइए नीचे 1 है यहाँ पे और 2 3, फिर उसके बाद -5 0 और 1, इसके बाद आइए हम देखते हैं, तो इसको ऐड करिए -1 -4 यानी -5, और यहाँ पे 5 और 1 ये हो गया 6, -2 और 1 यानी कि -1। देखिए इस बार सही आ रहा है, देखिए -5 6 और -1, ठीक है। अब यहाँ आइए 2 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ 3 होगा, 7 2 9 होगा, 1 और 3 यानी 4 होगा। देखिए दूसरा भी मिल गया हमारा। अब लास्ट यहाँ 3 में 5 घटेगा -2, 9 + 0 9 और 1 1 यानी 2, ये हमारा हो गया आंसर। यानी ये किसका मान हुआ, आर एच और ये एल एच। अब देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल एच बराबर आर एच प्रूफ। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब अब आप लोग ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, यानी कि ये आपका फार्मूला हो गया किसके बराबर, ए प्लस बी का होल डेक्स बराबर ए डेक्स प्लस बी डेक्स, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देख लीजिए, इस फार्मूला को काम बहुत कम देगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा इसे। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए जो सवाल है इसे आप बना ही लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हम दिखा देते हैं आपको। देखिए इसका सेकेंड नंबर ये सवाल आपको मांग रहा है ए माइनस बी का होल डेक्स, तो पहले माइनस निकाल के फिर इधर भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें सवाल सिर्फ क्या था, 2 1 और है, तो इसे आप बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आपको जरूर हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जरूर आपने समझे होंगे बेहतरीन से। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।